फ्राइडे को जिन्होंने भी बाइंग की होगी, चाहे कॉल साइड में चाहे पुट साइड में, है ना, उनको देखो लॉस तो पक्का हुआ होगा डेफिनेटली। इसलिए कहते हैं कि बायर जो है हमेशा वो ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो चाहता है क्या कि हर रोज़ वो ट्रेड ले, लेकिन हर रोज़ ट्रेड उसके लिए नहीं बनी है, सिर्फ कुछ एक दिन उसके ट्रेड के लिए होते हैं। सेलर्स चाहे तो हर रोज़ ट्रेड कर सकता है, उसके पास रेंज होती है। इस चीज़ को समझो। अभी मैं आपको थर्सडे नहीं है, फ्राइडे है ना, फ्राइडे थर्सडे को भी देख सकते हैं, लेकिन हम फ्राइडे को देखते हैं। ये अभी जो फ्राइडे 28 नवंबर को देखो, उस दिन के सारे डेटाज मैंने कलेक्ट किए हैं और उससे आप समझ सकते हो। मैंने ट्रेड भी लिया था उस दिन और मैंने कहा भी था कि मैं इतने में निकल गया, ठीक है। मैंने क्या ट्रेड लिया था, 26,500 और 26,000, इसका मैंने स्ट्रैंगल सेल किया था। उस दिन का डाटा देख लो, ओपनिंग हुई थी 26,237 में, ठीक है। गैप अप हुआ था, मतलब प्रीवियस डे से 21 पॉइंट ऊपर बस। हाई जो लगाया था उसने 26,281 का, लो आया था 172 पे, मतलब 26,172, एंड क्लोजिंग जो हुई 26,203, है ना। 205 भी हो सकता है, इसी आसपास में हुआ है। 203 मुझे दिख रहा था चार्ट में, तो मैंने वो डाल दिया। तो अब देखो विक्स कैसे गिरा, 11.79 पे वो स्टार्ट में रहा, फिर 11.2 पे चला गया था, उसके बाद फिर 11.59। कहने को ये पॉइंट बहुत कम है ना, बहुत। 0.5 से क्या होता है, देखो 0.5 से ना, मतलब बायर्स को इतना लॉस होता है विक्स में, विक्स की वजह से। विक्स गिर रहा मतलब क्या, मार्केट में अब मूवमेंट कम है, मार्केट में मूवमेंट वोलेटिलिटी कम हो गई है, तो उस वक्त प्रीमियम ज़बरदस्त गिरते हैं। और वो देखना पड़ता है कि वो डे कौन सा है। फ्राइडे, ऑलरेडी थर्सडे पार हो चुका था, फ्राइडे को किस तरह से देखो गिरावट हुई थी और किस किस जगह पे ट्रेड का क्या क्या हाल हुआ था और सेलर्स ने कैसे पैसे बनाए होंगे, ये देखो, ये समझो इसको। यहाँ पे जो मैंने भी ट्रेड लिया था उसमें 431.25 पे मैं निकल गया था, उसके बाद देखो 975 तक चला गया। मैंने कहाँ पे स्ट्रेंगल यूज़ किया, देखो, मतलब 250 पॉइंट ऊपर नीचे मैंने सेल कर दिया था, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाओ आप, अगर अगर मैं 150 पॉइंट के रेंज में खेलता, सेलिंग करता, सेम पैटर्न, तो फिर क्या होता, मुझे इंस्टेंटली उसी जगह पे जिसमें मैंने ट्रेड लिया था, जिसमें मैंने 425 के आसपास प्रॉफिट लिया, वहीं पे तुरंत मुझे उतने ही टाइम पे, ये पूरा टाइमिंग जो है वही सेम है ना, और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स वहाँ पे उतना ही है। मतलब सिर्फ 11 पॉइंट डाउन आने पे 1 घंटे 52 मिनट लगे, 11 पॉइंट डाउन आया निफ्टी ने 251 से, उसी में मुझे यहाँ पे 765 का प्रॉफिट हो जाता। और उसके 1 घंटे 2 घंटे के बाद और अगर मैं टिकता तो ये 1091 का प्रॉफिट हो जाता। और अगर मैं 3:30 बजे तक रुकता एंड क्लोजिंग में, तो 1751 का मुझे प्रॉफिट होता। बताओ, है ना। यहाँ पे अगर रेड मार्क दिखता है ना, तो समझो बायर्स के लिए प्रॉफिटेबल होता, तो बायर्स किसी भी एंगल से यहाँ पे मुझे प्रॉफिटेबल नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। ओपनिंग और क्लोजिंग में 34 पॉइंट का बस डिफरेंस है, हाई लो भी लगाया तो सिर्फ 100 पॉइंट। ये डेटाज आपको जानने बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर दिन भर में निफ्टी, चाहे बैंक निफ्टी, हम लोग निफ्टी की बात करें ना, मैं निफ्टी की बात करता हूँ, तो चाहे, लेकिन अप्लाई करो आप किसी में भी तो आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर 100 पॉइंट के डिफरेंस यदि आप जानते हो कि आज निफ्टी में 100 पॉइंट के आसपास की ही बस वोलेटिलिटी रहेगी, मतलब हाई एंड लो में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में नहीं, हाई एंड लो में, तो भी मेरे पैसे बनेंगे सेलिंग में, ऑफ कोर्स बनेंगे। अभी देखो मैं आपको और डाटा दिखाता हूँ। अगर मैं सिर्फ 50 पॉइंट्स के रेंज में अगर मैं सेल करता, ट्रायंगल बनाता, अब देखो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट उसी टाइम पीरियड पे कितना हो जाता, तुरंत मुझे 11 पॉइंट डाउन होने पे ही, मतलब उसी टाइम, ये टाइम मेरा वही सेम है ना, और उसी टाइम पे मुझे 1027 रुपये का प्रॉफिट होता। उसके बाद अगर मैं इतनी देर तक रुकता तो मेरा 1503 रुपये का प्रॉफिट होता। यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व था, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में, रिस्क बहुत बड़ा था। मतलब वहाँ पे निफ्टी जो है ऊपर से डाउन हुई थी थोड़ी सी, तो एक तरह से वो रिस्क ही हुआ ना, लेकिन वहाँ पे भी प्रॉफिट में ही है ये। उसके बाद देखो एंड तक में ये 2306 रुपये, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो और थोड़ा सा हम जाते हैं, अगर हम 50 पॉइंट की रेंज में सिर्फ खेलते, 51 मैंने स्ट्रेंगल है क्या ये,
26,200 स्ट्रेडल है। ये स्ट्रेडल है, एक सेकेंड मैं इसको चेंज कर दूँ, स्ट्रेडल मैंने पुट कॉल दोनों को सेल यदि किया जाता, अगर सेम है तो समझो स्ट्रेडल है ना। तो यहाँ पे भी देखो कि प्रीमियम जो है, देखो एक का प्रीमियम 147 है, एक का 67 है। लेकिन थोड़ी देर में उतने ही टाइम पीरियड में आपको तुरंत आपको 1200 रुपये का प्रॉफिट, उसके बाद फिर दूसरे टाइम फ्रेम में आपको दूसरे टाइम पीरियड में 2441 और लास्ट में आपको 2730 रुपये के प्रॉफिट होते हैं। तो मार्केट सोचो उसमें सेलर्स कितने अच्छे से पैसे बना सकते हैं डेली। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लाल है ना, ये बायर्स को प्रॉफिट होता। अगर मान लिया किसी ने ये स्ट्रेडल बाय किया होता, सेलिंग की जगह बाय किया होता, तब तो उस मोमेंट में सिर्फ इस जगह पे जहाँ पे मार्केट जो 26,194 के लेवल पे पहुँचा था, तो वहाँ पे 768 रुपये का उसको थोड़ा प्रॉफिट दिखता। लेकिन वो ले पाता क्या, वो थोड़े और प्रॉफिट के चक्कर में आता, फिर धीरे धीरे वो भी सत्यानाश हो जाता, कम हो जाता। उसमें भी 26,300 का भी यदि किसी ने स्ट्रेडल, ये भी स्ट्रेडल है यार, स्ट्रेडल, हाँ, तो भी उसको एंड में 1980 का प्रॉफिट होता। और देखना है, ये देखो अगर 26,150, मैंने आपको कहा था कि जब ये इस वीक की शुरुआत हुई थी कि निफ्टी इस रेंज को पकड़ कर चलेगा सेंट्रलाइज करके, 26,150, 26,200, 26,100 इस तरह का मैंने कहा था। आप देख सकते हो उस दिन के प्रेडिक्शन में। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे पैसे बनते, 3,146 तक का। एंड में भी आप रुके होते तो आराम से 2,797 रुपये का प्रॉफिट होता। और देखना है, ये देखो और है 26,100 का भी यदि किसी ने स्ट्रेडल सेल किया होता तो भी देखो ये करीब 3,746 और 4,000 के आसपास। तो इतनी सारा डेटाज मैं किसके लिए कलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए और अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, प्लस आपके लिए कि आपको किस दिन ट्रेड लेनी चाहिए, कैसा ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप बाइंग करते हो तो किस दिन अवॉइड करनी चाहिए, कम से कम ये पता होना चाहिए ना आपको, है ना, कौन कौन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी है। बाइंग के लिए कोई दिन ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। सेलिंग में चाहो तो आदमी रोज़ कुछ ना कुछ बना लेगा, अगर वो सही से वो चल रहा है, उस पर भी अगर रिस्क मैनेजमेंट है उसका सही, डिसिप्लिन है, तो बाइंग सेलिंग में बना लेगा। एनालिसिस भी सही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एनालिसिस मतलब ये कि हमारा लेवल जो है कितना से कितना तक वो रेंज में चलेगा, ठीक है। तो मार्केट एक तरह से कंसोलिडेट ही कर रहा है ना, 34 पॉइंट का ओपन एंड क्लोज, और प्रीवियस डे से 13 पॉइंट से डाउन है। ये मेरे पास ये रिकॉर्ड्स मैं रोज़ मेंटेन करता हूँ, तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये देखो थर्सडे को यहाँ पे आपका सिर्फ पाँचवा दिन, मैंने 5 दिन बाकी है, गैप अप हुआ था 56 पॉइंट का, और ओपनिंग और क्लोजिंग में 45 पॉइंट्स का डिफरेंस। इसमें भी वोलेटाइल रहा बाजार, लेकिन देखो कितना छोटा सा रेंज इसने सिर्फ कवर किया, मानी 11 पॉइंट सिर्फ गैप ऊपर की ओर सरका है निफ्टी। और पहले दिन फ्राइडे के दिन ये देखो, जिस दिन बढ़िया से रैली हुई थी, इसका भी इंडिकेशन मिल गया था ना आपको मेरे चैनल में। मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पे अब ऊपर जाने को तैयार है। हाँ, एक सेकेंड, हाँ, अब देखो यहाँ पे मतलब ये आपकी रैली यहाँ पे हुई थी, ठीक है। उसके बाद से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एक तरह से, तो यहाँ पे सेलर्स अच्छे पैसे बना रहे हैं। अभी मार्केट रेंज बाउंड होने के चांस हैं, अभी इस तरह के हैं, और एक बार 26,000 की ओर एक बार जाना चाहिए। 26,300 को टच करके 26,300 के आसपास रह के थोड़ी देर गुजारने के बाद वो वापस एक बार डाउनवर्ड जाना चाहिए निफ्टी को हमारी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी एनालिसिस। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेटाज आपको पता होने चाहिए, तब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। कैसे लगा मेरा कंटेंट? यदि आपको पसंद आया तो लाइक ठोको और चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल इस चैनल से जुड़ के आप पैसे बनाओगे ही, डेफिनेटली। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय, जय हिंद।